बच्चों, आज की जो ये हमारी कहानी है, इसमें ये तीन जो हीरो हैं, ये कहानी इन तीन सुपर हीरोज की है। तुम लोगों को छोटा भीम, मोटू पतलू, बद्री बुद्ध, सुपरमैन और कौन कौन से मैन होते हैं? स्पाइडर मैन है, ही मैन, पता नहीं कितने मैन तुम्हें पसंद। ये लिटिल कृष्णा, शिवा, ये सारे सुपर हीरोज तुम लोगों को पसंद आते हैं, पर असली सुपर हीरोज ये लोग थे जिन्होंने आज आप आराम से बैठ के सुरक्षित अपने देश में पढ़ रहे हो, ऐसे महान लोगों की वजह से। आज की ये कहानी ऐसे लोगों की होने वाली है जिन्होंने आपके देश को आजादी दिलाई। और आजादी किससे दिलाई? अंग्रेजों से। किससे दिलाई? मैंने आपको पहले भी ऐसी मूवीज दिखाई है, बताया है अंग्रेजों के बारे में, और आज का जो किस्सा है वो बहुत शानदार होने वाला है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए और उन्होंने क्या किया, आके कब्जा कर लिया और जुल्म किया, और क्या किया? पैसे लूटे हमारे देश के, और क्या करा? गहने लूट लिए, और क्या करा बेटा? हमें मारा भी अंग्रेजों ने। जितने जुल्म हो सकते थे हमारे देश पर, अंग्रेजों ने उतने जुल्म ढाए। हाँ जी बताओ। हक छीन लिए हमारे, है ना? इतनी सारी चीजें अंग्रेजों की वजह से हमारे देश में हुई, पर अंग्रेज हमारे देश से भाग गए ऐसे थोड़ी ना राजी राजी भाग गए। अरे बड़े पापड़ बेलने पड़े उन्हें भगाने के लिए। और आज की जो कहानी है वो बड़ी मजेदार होने वाली है। क्या चीज? खाने वाले पापड़ नहीं, पापड़ बेलना, यानी बहुत मुश्किलों के साथ कोई काम कर रहा। हिंदी में मुहावरा होता है कि अरे भैया मैडम ने 25 तक पहाड़े दे दिए और 25 तक पहाड़े याद करने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। ऐसे थोड़ी ना बैठ के घर जाके नहीं कर लो पापड़ बेले, पापड़ बेलते बेलते 25 तक पहाड़े याद नहीं होंगे। 25 तक पहाड़े याद करने के लिए जितनी मुसीबतें। तो आज की इस कहानी में जब अंग्रेज हम पे इतने जुल्म ढा रहे थे, तो हमारे देश के, जिन्हें सब लोग बापू बोलते थे, भारत का पिता बोलते थे, क्या नाम है उनका? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा असहयोग आंदोलन। भाई गांधी जी चाहते थे कि सारे भारत में से अंग्रेज जो है वो भाग जाए यहाँ से, कोई सा न रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आजादी तो मैं दिलवा दूंगा, पर तुम लोगों को मेरे साथ एक वचन लेना होगा कि कोई भी आजादी की इस लड़ाई में लड़ाई नहीं करेगा। हम अंग्रेज भी भगाएंगे पर बहुत शांति से। तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। अब इस आंदोलन में गांधी जी ने कही कि देखियो, कोई भी भारत का जो आदमी है वो जो भी सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा, मना कर देगा, भाई मैं नहीं करता, तेरे पे जो हो कर लियो, और जाके दफ्तर में चुपचाप बैठ जाओ। काम करने को मना कर दो, बिल्कुल साफ, एक दो नहीं, सारे के सारे काम करने को मना कर दो। तो अभी तुम सबने ठान लिया कि भाई हमें कुछ भी हो जा, हमें मैडम के खिलाफ असहयोग आंदोलन करना, चाहे कुछ हो जा, मैडम की बात नहीं मानेंगे। स्कूल रोज आएंगे पर पढ़े नहीं, स्कूल रोज आएंगे पर काम नहीं करे। अब मैडम एक को मारे, दो को मारे, पूरे स्कूल को थोड़ा मार लेगी? ऐसे सोचियो भी मत बेटा, है नहीं? सारे के सारे जीतोगे, वरना है मुझसे नहीं जीतोगे तो मम्मी पापा से जीतोगे, उन्हें शिकायत कर दी जाएगी। भारत में इस आंदोलन का सपोर्ट होने लगा। पूरे भारत में लोग अपने दफ्तरों में इस्तीफा देने लगे। बच्चों ने कॉलेज और स्कूल जाना छोड़ दिया, बोला हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे नहीं जो अंग्रेजों ने बनाई है। हाँ, वकीलों ने क्या किया, जो वकालत करनी छोड़ दी, कोर्ट जाना बंद कर दिया, सारे सरकारी दफ्तर धीरे धीरे ठप होने लगे, विदेशी चीजों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मतलब असहयोग, हम सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा आंदोलन गांधी जी ने चलाया। अब इस आंदोलन को बढ़िया चल रहा था, आंदोलन बढ़िया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रहा था। पर बच्चों एक दिन क्या हुआ कि कुछ प्रदर्शनकारी जो आंदोलन कर रहे थे वो बैठे थे पुलिस थाने के बाहर और आराम से शांति से आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे भीड़ में। तभी अंग्रेजी सरकार के कुछ पुलिस वालों ने बोला अच्छा ऐसे नहीं भागेंगे, उन्होंने क्या किया, बंदूकें चलानी शुरू कर दी। अब जब बंदूकें चली तो सब लोग भीड़ में, अगर यहाँ क्लास में आकर बंदूक चला दूं तो क्या होगा,
इनके तिंगे बहुत सारे भाग लोगे बिल्कुल, भागो स्कूल छोड़ के भागो हैं, अब बंदूक चल गई। ऐसे ही उनमें हो गया, सारे के सारे भाग लिए। अब सोचो जब इतनी सारी भीड़ एक साथ भागेगी तो क्या होगा? मेरे को जगह गिरा गया, तो ना सारे ऊपर नीचे भाग गए, कोई तो लग नहीं रहा है, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे। गोली की शक्ल लग गई, मतलब है भागने से, चाहे कोई नीचे गिर रहा सही। जब ऐसी भगदड़ मची तो अंग्रेज डर गए, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ को भी भाग लिया थे। उन्हें लगा कि ये तो भीड़ तो काबू ही नहीं हो रही, हमने तो ऐसे डराने को गोली चलाई थी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों पे ही गोली चला दी। इतनी सारी भीड़ जो है वो भगदड़ मची और उनमें से उनके कुछ साथी मार दिए गए। तो भीड़ को आ गया गुस्सा कि गोली चला दी, हम तो चुपचाप बैठे थे, हमारे ऊपर गोली चला दी। तो भीड़ ने क्या किया, गुस्से में पूरे के पूरे पुलिस थाने में आग ही लगा दी। अब जब भीड़ ने आग लगा दी तो दर्जनों जो पुलिसकर्मी थे वो थाने के भीतर ही जल के मर गए। इस कांड का नाम दिया चोरा चोरी कांड। क्या हुआ? चोरा चोरी कांड। अब जब ये चोरा चोरी कांड हो गया तो गांधी जी तक बात पहुंची। गांधी जी को यूं नहीं दुख हुआ कि भाई इन्होंने क्या कहते हैं पहले प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाई थी। गांधी जी को ये समझ में आया कि भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, भाई ये बहुत बुरा हुआ। बोले तुम्हें गोली मार रहे थे, तुम्हें सीने पे गोली खानी चाहिए थी, ऐसे भारतीय हो तुम। हमें जीतना है पर हमें बिना हथियार उठाए जीतना है, हमें चुपचाप मरते मरते जीना है। गांधी जी कहते थे कि अगर तुम्हारे गाल पे किसी ने एक रैपट मारा तो सही मत कहो कि है मार क्यों रहा है, बोले ऐसे ले ले दूसरा गाल ले मार मार, इस पे मार दे तो ले एक और मार। जब तक वो मारते मारते तुम्हें थक ना जाए तब तक उस पर पिटते रहो। तो गांधी जी ने ये बात कही, पर कुछ ऐसे लोग थे जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था उसको बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? क्या था असहयोग आंदोलन, बताओ भाई। किसी से नहीं लड़ना, लाड से बात करनी है, प्यार प्यार से उन्हें समझाना कि देश छोड़कर चले जाओ। और उसमें असहयोग आंदोलन में करना क्या था? लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो बात कैसे मनमानी थी? बात प्यार से प्रदर्शन करना था, भीड़ इकट्ठी होती थी, प्रदर्शनकारियों के सामने प्रदर्शन करती थी, सिट डाउन। अब जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई कि इनका क्या नाम है, पंडित राम प्रसाद मिश्र। क्या नाम है इनका? आसिफ उल्ला खान। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है? क्या नाम है? ठाकुर रोशन सिंह। तो ये वो तीन लोग थे जो पूरी तरीके से खिलाफ थे कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था। तीन नहीं, ऐसी पूरी एक विचारधारा थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने गांधी जी से अलग अपनी एक अलग पार्टी बना ली। अपनी अलग पार्टी बना के ये लोग जो है आजादी के लिए लड़ाई लड़ने लग गए। अब जब इन्होंने ये कह दिया कि आजादी तो लड़ने से मिलेगी और लड़ाई किस चीज से होगी? हथियार से। और हथियार कैसे आएंगे? पैसों से, है ना। अब इस पार्टी को, इन लोगों को क्या चाहिए था बच्चों? पैसा। अब इन पे फैक्ट्री तो थे नहीं, कोई रोजगार ऐसा था नहीं जहां से पैसा आए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेज भी पैसा देने से रहे। तो इन्होंने क्या किया? चोरी डकैती करनी शुरू कर दी। हाँ, डकैती करनी शुरू करी और उस डकैती में इन्होंने एक बड़ी डकैती करी काकोरी कांड के नाम से। किस नाम से? इन लोगों ने मिलकर, और इनके साथ और साथी थे, ट्रेन में पैसेंजर बन के चढ़ गए। भाई जैसे नॉर्मल हम लोग ट्रेन में जाते हैं, आराम से ट्रेन में चढ़ गए और अंदर जाकर लोगों से कहा देखिए डरियो मत, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान मत हो, अपनी जगह पे आराम से बैठे रहो, हम अंग्रेजों का पैसा लूटने आए हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ को जा रहे थे ट्रेन में बैठ के। उन्होंने देखा कि इस रास्ते से तो पैसा जाता है। जो गार्ड था वो स्टेशन मास्टर को पैसों का थैला देता था और हजारों रुपए होते थे। उस टाइम पे हजारों रुपए की बड़ी कीमत थी। बोला यार ये लूट लिया
तो मजा आ जाएगा। उसने जाके अपने साथियों को बताया, बोले ऐसे करते हैं, इसे लूट लेते हैं। और उसके बाद सबने मिलके अंग्रेजों का पैसा लूट लिया और अब हो गए अंग्रेज परेशान। अंग्रेजों ने पर अंग्रेजों को एक गन गिरी थी, अंग्रेजों को वो मिली दो भी की मिल गई। वो नहीं चद्दर, हाँ बिल्कुल सही। जो आपको मैंने वीडियो दिखाई उसमें आप लोगों ने देखा कि इन्हें क्या मिल गई, चादर मिल गई, अंग्रेजों को सबूत मिल गया। और ये काफी लंबा केस कोर्ट में चला, बहुत सारे लोग, लगभग 40-50 लोग, हाँ 40-50 लोगों को जेल में बंद किया गया और बहुत सारे लोगों को सजा सुनाई गई। और उनमें से मुख्य लोग, ये लोग, इन्हें फांसी की सजा दी गई। क्या दी गई? फांसी की सजा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह वो हीरो थे जिन्होंने आजादी के लिए फांसी की सजा भुगती। खुशी खुशी फांसी पर लटक गए और कहा कि अरे तुम एक क्रांतिकारी को ही तो फांसी की सजा दे दोगे? ये देश ऐसे वीर जवानों से भरा हुआ है जहां पर हजारों क्रांतिकारी जन्म लेंगे, तो हमें किसी का डर नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए? क्या चाहिए? सभी भारतीयों को क्या चाहिए थी? आजादी चाहिए थी। अब ये जो ट्रेन में इन्होंने लूट करी, भाई अकेला आदमी तो लूट कर नहीं लेगा, ये तीनों ही मिलके लूट नहीं कर लेंगे। इस पूरी लूट में बहुत सारे लोग शामिल थे जिन लोगों को बाद में ढूंढा गया, जिनका पता लगाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। अब उस सजा में कुछ लोगों को फांसी की सजा, कुछ लोगों को काले पानी की उम्र कैद की सजा। वो लोग थे जिन्हें सजा सुनाई गई, जिसमें स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लिहाड़ी, दुर्गा भगवती चंद्र वोहरा, रोशन सिंह, सचेंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, विष्णु शरण दुबले, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, शशि चंद्रनाथ सन्याल और मनमथनाथ गुप्ता, ये वो लोग थे जिन लोगों को सजा सुनाई गई। तो इस पूरे काकोरी कांड में इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग सजा सुनाई गई। 1927 में जाके इन लोगों को फांसी चढ़ाई गई। अंग्रेजों की ऐसी हालत हो गई, जब पता करा कि कितने रुपए जो हैं वो चोरी हुए थे, तो 4610 रुपए की चोरी थी, जो उस टाइम पर बहुत बड़ी चोरी थी बच्चों। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ काकोरी कांड से संबंधित। आप लोग मुझे बताएंगे कि काकोरी क्या है। शगुन, काकोरी क्या चीज है? एक जगह का नाम है, ठीक है। तीनों क्रांतिकारियों का नाम बताओ जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है। चलो आप बताओ, दूसरा नाम आप बताओ, क्या नाम है दूसरा? राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा आप बताओ, तीसरा नाम बताओ। अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक कांड हुआ था जहां पर पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, उस जगह का क्या नाम था? क्या नाम था? चोरा चोरी कांड। बहुत बढ़िया। तो आज इन क्रांतिकारियों की वजह से हम लोग अपने देश में एकदम आजाद बैठे हुए हैं। कल को इन्हीं से संबंधित आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी। जो जो काम मैं आपको करवाऊं वो सारा का सारा आपको घर जाकर एक बार फिर से रिवीजन करना है और तीनों क्रांतिकारियों की फोटो बना के लाई।